तो कंगना रनौत ने फिलहाल माफी मांग ली है। वेलकम दोस्तों, बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पे क्या वायरल चल रहा है। कंगना को लेकर ये बातें चल रही है कि जब से कंगना बीजेपी में आई है तब से सिर्फ माफ़ी ही मांग रही है और आज भी कंगना को भटिंडा कोर्ट में माफ़ी मांगना पड़ गया। अब ये पूरा मामला क्या है, क्या बातें हो रही है, आगे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और छठ पूजा को लेकर, पॉल्यूशन को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार के ऊपर जो आरोप लगाया उसको लेकर मीडिया ने कितने रिपोर्ट किए, कितने सवाल पूछे, इसको लेकर क्या बातें हो रही है और बिहार चुनाव को लेकर क्या अपडेट है, सब कुछ आगे आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले वीडियो के ऊपर लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। कंगना रनावत आज भटिंडा कोर्ट पहुंचती है। दरअसल ये जो मामला है वो 2020 से चल रहा है। कंगना रनावत ने एक ट्वीट किया था। महेंद्र कौर नाम की जो दादी है, जो किसान आंदोलन में आंदोलन कर रही थी, लेकिन कंगना रनावत ने उसको मिस आइडेंटिफाई किया था ट्विटर के ऊपर, जिसको लेकर दादी जो है वो कंगना रनावत के ऊपर डेफेमेशन केस ठोक देती है। और उसके बाद ये केस जो है वो 5 साल से चल रहा था, जिसके बाद आज कंगना रनावत भटिंडा कोर्ट में जाती है, पेश होती है और उसके बाद यहाँ पर खबर ये सामने आता है कि कंगना रनावत ने माफ़ी मांगा है। तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको लेकर हमने खेद जताया है और माता जी को अगर कोई ठेस पहुंची है तो उससे बहुत ज़्यादा दादी को। कंगना रनावत जब भटिंडा कोर्ट पहुंचती है तो उसके बाद कुछ मीडिया चैनल कंगना रनावत से बात भी करते हैं, जिसके बाद ये रिपोर्ट सामने आता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में कंगना रनावत ने माफ़ी मांग लिया है, जिसके बाद यहाँ पर दादी की जमकर तारीफ हो रही है कि किस तरीके से दादी को सल्यूट किया जा रहा है। कितने ज़्यादा उम्र की, यानी कि यहाँ 75 से 80 साल की ये दादी है जो इस तरीके से यहाँ पर केस लड़ी, 5 साल से केस लड़ रही थी। और ये बताया जा रहा है कि कंगना रनावत से माफ़ी मंगवा कर ही मानी कि किस तरीके से आज दादी की जीत हुई है। और आगे ये लिखा जा रहा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो दादी को लेकर यहाँ पर तारीफ हो रही। दूसरी तरफ ये चल रहा है कि किस तरीके से कंगना रनावत ने इस मामले में फिर से माफ़ी मांग लिया है। वहीं आम आदमी पार्टी के तरफ से दिल्ली सरकार के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि किस तरीके से जो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसका डेटा मैनिपुलेट किया जा रहा है। और दूसरा आरोप ये लगाया गया है कि जो आम पूर्वांचली है वो तो यमुना रिवर में छठ पूजा मनाएंगे, लेकिन यहाँ पर मोदी जी के लिए यमुना रिवर के पास से एक पार्टीशन किया गया है और एक आर्टिफिशियल घाट बनाया गया है जिसमें फिल्टर पानी दिया गया है। मोदी जी वहाँ पर छठ पूजा मनाएंगे। अब ये आरोप जिस तरीके से लगाया गया, उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से यहाँ पर सरकार की फजीहत चल रही थी, तो यहाँ पर कुछ ऐसे रिपोर्टर है, जैसे कि न्यूज़ लॉन्ड्री के रिपोर्टर है, जो वहाँ उस घाट पे पहुँचते हैं लेकिन उनको अंदर जाने नहीं दिया जाता है। क्या आप ये कह सकते हैं ये पीने लायक है पानी? देखिए, मैं ये नहीं कह सकती कि ये पीने लायक है कि नहीं है, पर ये छठ व्रतियों की पूजा करने लायक बिल्कुल है। यहाँ तक कि सुधीर चौधरी भी इसी पौंड के पानी को कह रहे हैं कि यह देखने में साफ लग रहा है, नहाने लायक लग रहा है। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी यही बात दोहरा रही हैं कि पानी साफ है और नहाने लायक है, लेकिन वह दोनों यह नहीं बताते हैं कि वह जिस पानी की बात कर रहे हैं वह इस पौंड का पानी है, यमुना का पानी नहीं। तो ये अनमोल प्रीतम है जो कि न्यूज़ लॉन्ड्री के रिपोर्टर है। वासुदेव घाट जाते हैं लेकिन इनको अंदर जाने नहीं दिया जाता। लेकिन उसी जगह पे अंजना ओम कश्यप और सुधीर चौधरी आपको रेखा गुप्ता से बात करती हुई दिखाई दे रही, जिसको लेकर सुधीर चौधरी के ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं कि सुधीर चौधरी ने तो उस सवाल को मेंशन ही नहीं किया, बल्कि सुधीर चौधरी इस पानी को अच्छा बता रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी ने यह बताया कि ये यमुना रिवर का पानी नहीं है, ये तो गंगा का फिल्टर पानी है। और अंजना ओम कश्यप ने यहाँ पर वही सवाल पूछा जो आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए, लेकिन इससे रेखा गुप्ता इनकार नहीं कर रही है। वहीं बात करेंगे बिहार चुनाव को लेकर क्या अपडेट सामने आ रहा है और किस तरीके से रिपोर्ट है और किस तरीके से यहाँ पर वीडियो तस्वीर निकल कर सामने आ रहा है, जहाँ पर बीजेपी के नेता वोट मांगने के लिए जा रहे हैं लेकिन उनको जनता खदेड़ रही, किस तरीके से चोर चोर के नारे लग रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैथिली ठाकुर, जिसको बीजेपी ने टिकट दिया है, उसके खिलाफ भी यहाँ पर विरोध हो रहा है, लोग नारे लगा रहे हैं। अब पहला वीडियो जो आपने देखा है वो बताया जा रहा है कि दरभंगा से बीजेपी के विधायक है रामचंद्र प्रसाद, जिनको जनता ने खदेड़ कर भगा दिया और चोर चोर के नारे लगाए,
जनता का यहाँ पर ये कहना है कि इन्होंने झूठे वादे किए थे और चुनाव जीतने के बाद इन्होंने अपनी शकल नहीं दिखाई और 5 साल के बाद ये वोट मांगने के लिए पहुँचे, जिसके बाद जनता यहाँ पर गुस्से में दिखाई दी और इनको खदेड़ कर भगाया गया। दूसरा वीडियो जो था वो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर मैथिली ठाकुर का विरोध किया जा रहा था। यहाँ पर लोग गुस्से में दिखाई दे रहे। वहीं कुछ दिन पहले दिवाली था और दिवाली को लेकर अब तक अपडेट सामने आ रहा है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं बताया जा रहा है झारखंड जमशेदपुर का है, जहाँ पर कुछ हिंदू युवक पटाखे फोड़ रहे थे और एक मुस्लिम महिला उनको कार के सामने पटाखे फोड़ने से मना करती है, जिसके बाद उनके घर का खिड़की खोलकर उनके घर के अंदर पटाखा फेंक दिया जाता है। पटाखा जलाकर घर के अंदर फेंका, लड़की जली। मामला कपाली का। जमशेदपुर से सटे कपाली वार्ड संख्या 21 से मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। ये घटना दिवाली की रात की है, जब कुछ युवक पटाखे फोड़ रहे थे। उसी दौरान एक महिला ने उन्हें गाड़ी के सामने पटाखे फोड़ने से मना किया। बस इतना सा कहना ही उन युवकों में बदले की भावना जगा गया और फिर जो हुआ वो बेहद ही शर्मनाक था। गुस्से में आकर युवकों ने महिला के घर की स्लाइडिंग खिड़की, जिसमें लॉक नहीं था, उसे खोलकर अंदर सुतली फटाखा और मिर्ची बम जैसे फटाखे जलाकर फेंक दिए। अचानक हुए धमाके से घर के अंदर रखा सामान जल गया, बिस्तर में भी आग लगी और घर के अंदर मौजूद लड़की के कपड़ों में भी आग लग गई। उसके बाद आप ये ट्वीट देख सकते हैं, आरोही यादव जो कि एक ट्वीट करती है। यहाँ पर मियां खलीफा का तस्वीर पोस्ट किया गया है और ये बता रही है कि ये एक अकेली पूरी दुनिया में मुस्लिम है, जिसका कोई दुश्मन कोई हेटर नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर पैसे कमाने के लिए और सोशल मीडिया के ऊपर नफरत फैलाने के लिए, मिसलीडिंग करने के लिए यहाँ पर ऐसे लोग भी आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन इनको जवाब क्या मिल रहा है? क्या आपको मालूम है कि मियां खलीफा अगर नाम रख लिया गया तो वो मुसलमान हो गई? लेकिन दरअसल असलियत तो ये है कि मियां खलीफा जो है वो मुसलमान नहीं, और उसका प्रमाण लोगों ने इसी पोस्ट के ऊपर पेश कर दिया कि जो आप बता रही है कि मियां खलीफा मुसलमान है, जिसका कोई भी दुश्मन नहीं है, कोई भी हेटर नहीं। दरअसल वो मुसलमान नहीं है, वो कैथोलिक क्रिश्चियन है। उसके बाद एक यूज़र ये बता रहे कि ये सभी संगी अनपढ़ व्हाट्सअप ग्रेजुएट है जो कि गंदी फिल्मों के आदी है। उसके बाद एक यूज़र ने यहाँ पर चैट जीपीटी से पूछा है कि क्या मियां खलीफा मुसलमान है। तो चैट जीपीटी का ये जवाब आता है कि मियां खलीफा पहले लेबनान मिडिल ईस्ट में रहती थी, जिसका जन्म एक क्रिश्चियन मसाई फैमिली में हुआ था और वो मुसलमान नहीं है। वो खुद कई बार इंटरव्यू दे चुकी है कि वो मुसलमान नहीं है। उसके बाद इसी पोस्ट के ऊपर लोगों ने पूनम पांडे का तस्वीर पोस्ट किया है, जो कि उसी इंडस्ट्री से आती है जिस इंडस्ट्री से मियां खलीफा आती है, और क्या कुछ लिखा जा रहा है। जिसके बाद यहाँ पर 3-4 तस्वीर और पोस्ट किया गया है और ये बताया जा रहा है इनको कि इनके हिसाब से ये भी मुस्लिम है, जिनके इस दुनिया में 0 हेटर्स है। तो कम वक्त में ज़्यादा अपडेट आपको बताने की कोशिश करते हैं। आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।